SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। देश के जाने माने वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और सपा की ओर से ही राज्यसभा जाने की तैयारी में थे। समाजवादी पार्टी के समर्थन से उन्होंने राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किया था। पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और कुछ फैसलों से नाराजगी जताने वाले कांग्रेसियों के समूह का एक प्रमुख चेहरा थे कपिल सिब्बल। नाराजगी इतनी बढ़ी कि पार्टी छोड़ने वालों को खरी खोटी सुनाने वाले नेता ने खुद भी पार्टी छोड़ दी। देश के बड़े नेताओं में शुमार कपिल सिब्बल एक नेता होने के साथ साथ बड़े वकील भी हैं और देश के कई बड़े मामलों में जिरह करते दिखे हैं। एक केस की हियरिंग के लिए उनकी फीस लाखों में होती है। कपिल सिब्बल एक नेता और वकील होने के साथ साथ एक कवि और गीतकार भी हैं। एक फिल्म के लिए सिब्बल गाने लिख चुके हैं। इन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा भी पास कर ली थी, हालांकि नौकरी नहीं की। कपिल सिब्बल ने 2 शादियां की हैं। कपिल सिब्बल के बारे में कई ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं होगी। खैर, हम यहाँ आपको पहले ही बता दें कि इस स्टोरी में हम उनके सियासी सफर की बात नहीं करेंगे। यहाँ हम जानेंगे कि उनके जीवन के दूसरों पहलुओं के बारे में। कपिल सिब्बल एक तेज तर्रार वकील माने जाते हैं। कहा जाता है कि वकालत के गुर इन्होंने अपने पिता से ही सीखे। 8 अगस्त 1948 को पंजाब के जालंधर में जन्मे कपिल सिब्बल के पिता हीरा लाल सिब्बल एक मशहूर वकील थे। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान उनका परिवार भारत में ही रह गया और यहीं बस गया। सिब्बल बचपन से ही काफी तेज दिमाग रहे हैं। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से BA LLB करने और 1970 के दशक में कानून की डिग्री हासिल करने के बाद कपिल सिब्बल ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर कपिल सिब्बल 1989 से 90 तक भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कपिल सिब्बल पढ़ने में काफी तेज थे। उन्होंने साल 1973 में देश की सर्वोच्च परीक्षा UPSC भी पास कर ली, लेकिन उन्होंने IAS की नौकरी नहीं की। कारण था उनका पहला प्यार यानी वकालत। जी हाँ, कपिल सिब्बल को वकालत शुरू से ही प्यारी रही है। वकालत उनका पहला प्रेम रहा है। तभी तो सक्रिय राजनीति में आने के बावजूद उन्होंने कभी वकालत नहीं छोड़ी। एक नेता के तौर पर उनकी पहचान तो है ही, उनका नाम देश के बड़े वकीलों में भी शुमार है। देश के कई बड़े और मुश्किल मामलों की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की है। कहा जाता है कि कपिल सिब्बल एक केस की हियरिंग के लिए 8 से 15 लाख रुपए लेते हैं। कम लोग जानते हैं कि कपिल सिब्बल एक कवि भी हैं। कई मौकों पर इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से कभी शुभकामनाएं दी हैं, कभी देश की स्थिति बयां की है, तो कई बार सरकार की खूब आलोचना भी की है। इनके ट्विटर अकाउंट पर ऐसी कई सारी कविताएं मिल जाएंगी। 2016 में आई हिंदी फिल्म शोरगुल के लिए कपिल सिब्बल गीत भी लिख चुके हैं। वहीं कई मुद्दों पर समाचार पत्र पत्रिकाओं में अक्सर उनके आलेख प्रकाशित होते रहते हैं। महामारी के समय सरकार कहे स्टिमुलस और गरीब बेबस शीर्षक से उन्होंने कविता शेयर की थी, जो चर्चा में रही थी। वहीं मार्च 2020 में उनकी जान जाएगी गोली से, मत खेलो खून की होली से कविता भी वायरल हुई थी। विधानसभा चुनावों के समय उन्होंने वोट मेरी झोली में भर दो कविता से विरोधियों पर हमला बोला था। उनका एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। कपिल सिब्बल ने 2 शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी का नाम नीना सिब्बल और दूसरी पत्नी का नाम प्रेमला सिब्बल है। साल 1973 में उन्होंने नीना सिब्बल से शादी की थी। इन दोनों के 2 बेटों अमित सिब्बल और अखिल सिब्बल हैं। साल 2000 में ब्रेस्ट कैंसर से नीना सिब्बल की मौत हो गई। उनके निधन के 5 साल बाद यानी 2005 में कपिल सिब्बल ने प्रेमला से दूसरी शादी की। तो ये थी कपिल सिब्बल की जिंदगी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आपको बता दें, कपिल सिब्बल लगातार मोदी सरकार की आलोचना करने के लिए जाने जाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह के मामले को लेकर वो लगातार फिलहाल मोदी सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। मोदी सरकार पर तंज कसने वाले कपिल सिब्बल
अब कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह के मामले में पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बहरहाल ये थी कपिल सिब्बल की जिंदगी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप नहीं जानते होंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN न्यूज।